हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। LICW का नोटिफिकेशन शेड्यूल्ड है, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अच्छी खासी वैकेंसीज भी आ रही है। तो आज के सेशन में जो लास्ट ईयर LICW प्री, लास्ट ईयर का मतलब 2019 में जो LICW प्री का क्वांट का एग्जाम हुआ, तो उसका लेवल कैसा था। तो आज वही मेमोरी बेस्ड पेपर के काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस अपने करेंगे। और आप देखेंगे कि जो भी बच्चे पहले से आप किसी भी बैंकिंग सेक्टर की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्वांट में भले ही आप क्लर्क की कर रहे हैं, पीओ की कर रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा इनपुट डालने की जरूरत नहीं है, नहीं कोई सिलेबस चेंज है। पेपर का लेवल भी देखें तो बहुत ही आसान था, राइट। तो प्री लेवल पे कुछ भी इनपुट की नीड नहीं है। हाँ, मेंस के लिए जो आपके पेपर से जनरल, जो आपके एक इंश्योरेंस से रिलेटेड जो आपका और मार्केटिंग से है, वो एक अलग जरूर है, बाकी कुछ ऐसा। चलिए सेशन में बढ़ते हैं आगे। सेशन में आगे बढ़े उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा। अगर अभी तक आपने, जैसे आप बिगनर हैं और आप अपनी प्रिपरेशन शुरू ही कर रहे हैं और आपने कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है, तो प्रैक्टिस मॉक का बहुत ही अच्छा कंटेंट है, एग्जैक्टली एग्जाम लेवल है और कॉस्टली भी नहीं है, सस्ता है। प्लान स्क्रीन पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और एट ए टाइम आपके पास से एक टेस्ट सीरीज जरूर होनी चाहिए। अब चलिए सबसे पहले देखें तो मैं थोड़ा सा आपको बिगनिंग में बता दूं कि जैसे मोर और लेस क्या आया था LICW में। तो आपके जो नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, यहां से 10 टू 12 क्वेश्चन थे। 10 टू 12 क्वेश्चन यहां से थे। डीआई जो थी, डीआई कन्वेंशनल डीआई दो पूछे गए, कुछ में कैसलेट भी पूछे गए, राइट। और बैलेंस जो थे वो मिसलेनियस अरिथमेटिक पूछे गए। तो ये ही पैटर्न था। तो आप देखिए, लेकिन क्वेश्चन इतने आसान थे। अब देखिए ये क्वेश्चन है 1295 का स्क्वायर रूट -785। अब आपको देखते ही लगेगा कि भाई 1295 क्या है, ये 36 हो गए भाई। 1296 आई थिंक 36 होता है, और 785 क्या हुआ, 28 हो गया भाई। 784 एग्जैक्ट होता है, तो 36 माइनस 8, 8 इज इक्वल टू रूट एक्स, एक्स इज इक्वल टू 64। तो आई थिंक बहुत बच्चों ने इसको ओरल किया होगा। जब भी आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, पोज कर लें, उसको पोज करके फिर क्वेश्चन को सोल्व करें। सेकंड देखिए, 14 का स्क्वायर माइनस क्वेश्चन मार्क 119। आपको 14 का आई थिंक सभी को पता है कि 14 क्या होता है, 196 है, और 196 में से 119 आपको माइनस करना है और कुछ नहीं करना। 96 में से 20 घटा लीजिए तो 76, लेकिन घटाया 19 ही है, तो एक वापस जोड़ दीजिए, तो आई थिंक 77 इज द करेक्ट ऑप्शन, ओरल टाइप क्वेश्चन से। नेक्स्ट अगर आप देखें 730, तो 72927 का जो स्क्वायर है, एक चीज मैं आपसे जरूर यहाँ शेयर करना चाहूंगा कि आप किसी बैंकिंग सेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप इंश्योरेंस की कर रहे हैं, आप स्क्वायर कम से कम 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब, 20 तक ना भी हो पाए क्यूब आपके याद है, तो आप 11 तक क्यूब जरूर याद कर लीजिए, ये जरूर याद कीजिए, अदरवाइज बड़ा टफ। तो 72729 आपका 27 का स्क्वायर है, तो ये तो आपका 27 हो गया एक तरह से। ये आप देखेंगे 13 3 39 और एक 40 हो गया, और इसमें से 289 17 का होता है, तो ये 17 मान लीजिए एक्स। 17 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ 10 40 और 10 50 85 जो करेक्ट ऑप्शन। बहुत आसान क्वेश्चन बने थे। नेक्स्ट अगर आप देखें सिंपल जोड़, बाकी है कुछ भी नहीं है। 312 माइनस एक्स माइनस ये, आपको पता है कि क्या होना है, 312 माइनस 637 और माइनस 567 इज इक्वल टू एक्स। बस थोड़ा सा साइन से जरूर देखिएगा कि आपको देखते ही लगेगा आएगा तो माइनस, तो जो प्लस वाली है वो तो बिल्कुल दूर दूर तक है ही नहीं। तो अब आप आराम से देख सकते हैं कि इनमें गैप, हालांकि 888 और 92 में कम है गैप, 637, 567 और 312। तो कितना हो गया 312, अगर मैं यहाँ से घटा दूं तो ये कितना बच गया 325। 325 तो 5 और 3 8, 800 तो एक आ गया, और 80 880 और 12 892, तो माइनस का 89।
नेक्स्ट आप देखिए, तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके बने तो आप क्या करें, इसमें जो अपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला आपका था, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ मैं देखूं ए स्क्वायर में इसको 75 का स्क्वायर है, इसको ए स्क्वायर ले सकता हूँ, और 24 का जो स्क्वायर है उसको मैं बी ले सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये 75 हो गया, ये 24 हो गया, और इसमें से 100 माइनस होना है। तो आप 75 और 24 को करोगे तो 75 और 24 हो गया 99, और 75 में से 24 घटाओगे तो हो गया 51, और उसमें से 100 और घटाना आपको, इजिकल टू एक्स स्क्वायर। तो आप देखोगे कि मोटा मोटा आपने देखते ही लगेगा कि ये क्या 5000 में से 1000 में 100 घटाऊंगा 4970, 70 इज द करेक्ट, क्योंकि इससे नजदीक और इसके कोई भी नहीं होगा। एक जो मिसलेनियस अर्थमेटिक क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो भी काफी आसान थे, इवन आप मोर और लेस क्लर्क लेवल मान सकते हो, उससे ऊपर नहीं। 2 unbiased dice are rolled. What is the probability of getting sum of their outcomes is 7? तो 7 कितनी बार है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम। दो डाइस आपने, दो डाइस के केस में क्या होगा, टोटल तो 6 का स्क्वायर, और फेवरेबल कितना हुआ जब 7 सम होगा, तो ये कितना होता है 6, तो ये आपका 1/6 इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके लिए मैंने एक आपको आपने पहले कभी नहीं देखा हो तो एक बहुत छोटी सी एक बुक दे भी रखी है कि जब दो डाइस आप रोल करेंगे तो नंबर क्या निकलेगा। तो आप देखिए इसमें क्या निकलेगा, कम से कम उनका सम का कह रहा हूं मैं, कम से कम सम होगा 2, और ज्यादा से ज्यादा सम होगा 12। भाई जब दोनों में 6 निकलेंगे तो 12, और दोनों में 1 निकलेंगी तब 2, भाई 1 से 6 तक ही हो, तो 2 सम होगा, उसकी भी प्रोबेबिलिटी नहीं, उसके आउटकम्स या पॉसिबिलिटी कितनी होंगी, एक ही पॉसिबिलिटी होगी कि दोनों में 1, और वैसे ही 12 में भी दोनों में 1। इसके बाद आप इसको बढ़ाते जाओ, 2 के बाद 3 4 5 6 7 तक, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, और ये वापिस फिर 1 तक आना है। तो ये 12 11 10 9 और 8 अगर मैं देखूं तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, और 8 वाला जो है वो 5 होगा, और 7 वाला 6 होगा। तो ये एक आउटकम का सीधा एक टेबल मेरा दिया हुआ है, आप लोगों को नहीं देखा हो तो ये देख लीजिएगा हमेशा। तो यहाँ अपना क्या था 7, भाई टोटल जो इनका सम 7 होगा, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज 6 होंगी, तो 6/36 ओरल क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कैन डू ए वर्क इन 20 डेज, ए 20 दिन में कर रहा है, बी कैन डू द सेम वर्क इन 10 डेज, बी 10 दिन में कर रहा है, और ए बी एंड सी कैन डू कंप्लीट सेम द सेम वर्क इन 7.5, ए प्लस बी प्लस सी, ये 7.5 डेज में कर रहा है। सी अलोन कैन डिस्ट्रॉय द होल वर्क इन हाउ मेनी डेज, तो यहाँ इसका मतलब सी डिस्ट्रॉय कर रहा है। भाई ए 20 में कर रहा है, बी 10 में कर रहा है, अगर ये दोनों में मिलके करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, x इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई। अगर आप देखें तो ये दोनों मिलके भी 20/3, या मैं कहूं कि 6.66 डेज में करेंगे, और सब तीनों मिलके 7.5 में कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सी नेगेटिव वर्क कर रहा है, राइट। तो तीनों मिलके 7.5 डेज में ये करेंगे। सी अलोन कैन डिस्ट्रॉय हो, तो सी की आप एफिशिएंसी निकाल लीजिए। भाई 10 से 20 और 7.5 को अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, कितने यूनिट आप पे मान सकते हो। तो अगर मैं 150 यूनिट टोटल वर्क मान लूँ, 150 यूनिट, तो 20 का भाग चला जाएगा क्या, तो ये 7.5 यूनिट करेगा, कोई बात नहीं। ये जो करेगा ये 15 यूनिट करेगा, और ये कितना करेगा, ये करेगा 20 यूनिट, ये 7.5 15 और ये 20, यही हुआ भाई। मिलकर एक ए प्लस बी प्लस सी, नहीं एक मिनट, अब यहाँ सी का निकालू मैं। तो ए ने किया कितना, ए 7.5 और बी 15, 15 और 7 22.5, तो 22.5 का इसका मतलब है माइनस 7.5 अगर मैं करूं तो ये सी का वर्क आ गया, तो सी भी 15 वर्क कर रहा है।
भाई सी नेगेटिव कर रहा है लेकिन वो 15 उसकी यूनिट भी आपके पास आ गई 15 यूनिट, तो सी अकेला कितने दिन में कर देगा? सी अकेला तो फिर 10 दिन में ही कर देगा। ये ऑप्शन से आई थिंक गलत हो गए फिर भी। ए 20 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है और तीनों मिलके 7.5 डेज में कर रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी 7.5 डेज में कर रहे हैं। तो एक सेकंड के लिए ओहो एक सेकंड, चलिए चलिए कुछ गलती हुई। तो ए 20 दिन में, तो ये तो अगर मैं टोटल 150 यूनिट मानूं तो नहीं, कोई गलती नहीं हुई। ओके, तो ए प्लस बी प्लस सी ने किया 20 यूनिट वर्क और इसने 15 और 22.5 किया था, तो 2.5 यूनिट ही किया फिर इसने तो। ओके ओके ओके, चलिए देखिए, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 20 यूनिट। ए कर रहा है इसमें से 7.5, बी कर रहा है 15, तो सी ने कितना किया? मैंने 15 और 22.5 तो 2.5 यूनिट, 2.5 यूनिट किया इसने, तो 150 को 2.5 से भाग दे दीजिए। 60 डेज इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, 15 kg ऑफ राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस ₹18 पर kg एंड 10 kg ऑफ राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस X per kg आर मिक्स्ड एंड मिक्सर इज सोल्ड एट 25 रुपीज पर kg। सेल प्राइस दे दी उसकी मिक्सर की 25 रुपीज एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। और इसके अंदर क्या है, अगर प्रॉफिट 25% है कॉस्ट प्राइस का, भाई कॉस्ट प्राइस का यह जब तक नहीं बताया गया, तो कॉस्ट प्राइस पर अगर प्रॉफिट 1/4 है तो सेल प्राइस पे वो कितना बन जाएगा? 1/4 प्लस 1/5 20%। तो इसमें 5 रुपए आपका प्रॉफिट इन्वॉल्व है, तो कॉस्ट प्राइस होगी 20 रुपए, मतलब जो मिश्रण आपने बनाया उसकी कॉस्टिंग 20 रुपए पर केजी बनी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? अब आप देख लीजिए इसमें राइस कॉस्ट प्राइस एक तो 18 रुपए का था, दूसरा एक्स का था, और टोटल मिलके 20 रुपए का हो गया। और उनकी क्वांटिटी अगर मैं रेशियो देखूं तो एक 15 केजी राइस है, एक 10, तो ये 15 था और ये 10 था, तो इनका रेशियो आ गया आपका 5×3 = 15, 5×2 = 3/2। और तो ओबियस है यहाँ क्या निकल के आएगा? 3/2, यही निकलेगा 3/2। तो 18 और 20 ये तो 2 डायरेक्ट ही निकल रहा है, तो ये भी एक्स है, तो ये हो गया 23। तो 23 इज द करेक्ट ऑप्शन। एलिगेशन से बहुत आसानी से निकल रहा है। नेक्स्ट देखिए, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन था लेकिन ओरल टाइप क्वेश्चन था। मरुधर एक्सप्रेस क्रॉसेस शताब्दी इन 30 सेकेंड रनिंग इन सेम डायरेक्शन। मान लो ये मरुधर है आपकी और एक ये आगे कोई शताब्दी जा रही थी, मरुधर क्रॉस कर रही है, इसका मरुधर की स्पीड ज्यादा है, ये शताब्दी है। इन दोनों की लेंथ ऑफ मरुधर, इसकी लेंथ आपको दे दी 300 मीटर, इसकी दे दी 250 मीटर और इसकी स्पीड भी दे दी 72 किलोमीटर। तो 72 को अगर मैं 5/18 से करूं तो 18 चौके 72, 20 मीटर, 20 मीटर पर सेकेंड मुझे इसकी स्पीड भी मिल गई। ये 250 मीटर है, स्पीड है इसकी 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। और स्पीड ऑफ मरुधर आपसे पूछा है। ये जो है मरुधर है, इसको क्रॉस कर लेती है कितने सेकेंड में? 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? तो क्या निकल के आया? 30 इंटू डिस्टेंस, ये आपका हो गया टाइम, आपका टाइम जो जितना 30 सेकेंड और जितना उसको स्पीड थी, रिलेटिव स्पीड कितनी थी? मान लो मरुधर की एस थी, तो ये एस माइनस 20 दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ये किसके इक्वल है? डिस्टेंस ट्रेवल की कितनी? स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस। और इस 30 सेकेंड में उन्होंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? दोनों ट्रेन की लंबाई 550 मीटर। एक यहां से कट गया, ये 55/3 और प्लस 20, तो 60 है और 60 और 50 कितना हो गया? 110, 115/3, 115/3 मीटर पर सेकेंड आया। तो अगर इसको मैं वो बनाऊंगा आपके क्या कहते हैं किलोमीटर पर आवर में आपका दिया हुआ है, तो ये 18/5 ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 है आपका 23×5 115 और 3 छक्के 18, 20 छक्के 120 और 18 138। 138 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
एक एजेस का क्वेश्चन है, देखिए आई थिंक ये भी ठीक ही लेवल का होगा, मुश्किल ज्यादा नहीं होगा। 3 ईयर्स एगो -3 पे क्या पोजीशन है? रेशियो ऑफ सीनाज एज एंड फातिमा, सीना और फातिमा की एज का जो रेशियो है वो 1:9 है 3 साल पहले। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सीना एंड मीना, और प्रेजेंट में इनका दोनों का नहीं दिया है, सीना और मीना का जो रेशियो है वो आपको 4 और 21 दे दिया, राइट। प्रेजेंट एज ऑफ फातिमा, प्रेजेंट एज ऑफ फातिमा इज 6 ईयर्स मोर देन दैट ऑफ मीना। भाई आप अगर यहां देखें तो सीना की प्रेजेंट एज क्या आई? सीना की आई 4x, मीना की कितनी आई? 21x। और ये कह रहा है कि जो प्रेजेंट एज ऑफ फातिमा, फातिमा की एज कितनी है? वो कह रहा है कि 6 ईयर्स मोर देन दैट ऑफ मीना, 6 ईयर्स मोर मीना से, तो 21x प्लस 6। फाइंड आउट द एज ऑफ मीना। तो यहां सीना और फातिमा में 3 साल पहले क्या पोजीशन थी? 1:9 का रेशियो था। तो अगर सीमा और फातिमा में अगर आप देखोगे 3 साल पहले, तो अभी अगर सीना की 4x है तो 3 साल पहले 4x माइनस 3, और फातिमा की 21x से प्लस 3, 6 में से 3 घटा लोगे तो ये होगी, ये 1:9 का रेशियो है। x की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, 9 चौके 36x माइनस 27 और 21x प्लस 27, तो 27 27 54, और ये आ गया आई थिंक 15x इजिकल टू 54 आ रहा है, 15x इजिकल टू 54, और x इजिकल टू 54/15, तो 54/15, 54/15, 3 से काटूं 3 पंजो 15, और ये हो गया आपका 18/5। तो x की वैल्यू 18/5 आई है। आपसे पूछा किसका है? मीना की। तो मीना की प्रेजेंट एज कितनी? 21 है। इसको 21 से गुणा कर दीजिए, वही आपकी। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? कुछ गड़बड़ हुई है लगता है। दोबारा देखिए क्वेश्चन को। 3 ईयर्स एगो रेशियो ऑफ सीनाज एज एंड फातिमाज एज, 3 साल पहले सीना और फातिमा की एज का 1:9 था, ठीक है। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सीना एंड मीना इन, सीना और मीना का 4 और 21 है, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ फातिमा इज 6 ईयर्स मोर देन मीना। तो यहां अगर मैं सीना की 4x लूं, इसकी 21 लूं, तो फातिमा की मीना से 6, तो 21x प्लस 6, बिल्कुल ठीक है। सीना को 3 साल पहले 3 ईयर्स एगो, तो 4x माइनस 3, और फातिमा 21x प्लस 6 से अभी है, तो 21x प्लस 3, ये 1:9 का आपका रेशियो आ गया। 9 चौका 36 माइनस 27 और 21 से प्लस 3, ये देखिए यहाँ गलती होगी, ये 27 नहीं है, ये 3 है, ओके। तो x की वैल्यू 2 आ गई, फिर यहाँ से 2 आई, तो ये कितना आ गया? आपसे पूछा है इसका, तो 42 इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से सिली मिस्टेक्स हो जाती है। सेशन में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा कि एक तो जो भी नए बच्चे इस सेशन को देखें वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि जब भी कोई नया सेशन आना हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो, उन सभी का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही LICWO के लिए एक क्वांट और रीजनिंग की, LICWO प्री के लिए क्वांट और रीजनिंग के रेगुलर सेशंस वो जल्द लेके आ रहे हैं, उनका भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए DI आपके सभी स्लॉट्स में दो DI कन्वेंशनल थी, कैशलेट सब में नहीं थी, बट थी। तो एक अगर आप DI देख लें, DI बिल्कुल कन्वेंशनल और नॉर्मल DI थी। जैसे आप स्क्रीन पे देखें क्या दिया, स्टडी द गेन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पाई चार्ट परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ द टोटल विजिटर्स इन 4 डिफरेंट मंथ्स अप्रैल मई एंड जून इज गिवन। टेबल टोटल मेल विजिटर्स आर गिवन, टोटल विजिटर्स इन 4, इससे पाई का टोटल आपको 1200 दे दिया, 1200। तो कहीं भी 1% की वैल्यू चाहिए तो वो 12 के बराबर है, ये ध्यान रखिएगा। ये टोटल विजिटर्स है मेल प्लस फीमेल, और ये इन महीनों में मेल है, राइट। तो कोई मुश्किल नहीं है। आउट ऑफ टोटल विजिटर्स इन मे के जो टोटल विजिटर थे, मे में 20% थे, तो 20% के कितने हो जाएंगे? 20 इंटू 12, 240 टोटल थे। उसमें से मेल थी 132, तो फीमेल कितनी थी? 108। तो व्हाट परसेंट वर फीमेल, तो 108 इज व्हाट परसेंट ऑफ 240, यही आपका आंसर आ जाएगा। एक सिफर यहां से कट गई,
और 12 दूना 24, 12 9 108, 45% इज द राइट ऑप्शन। तो 45 को टिक कर दीजिए। आसान क्वेश्चन, व्हाट इज एवरेज फीमेल इन दिस मंथ। तो यहाँ आपको अब इस तरह के क्वेश्चंस पे एक काम जरूर करें आप, जब भी टोटल मेल टोटल फीमेल ये निकले तो नोट करते रहें, ताकि आगे के क्वेश्चन में जहां भी आपको जरूरत पड़े तो वहां प्रॉब्लम नहीं। व्हाट इज द एवरेज फीमेल विजिटर इन दिस मंथ, एवरेज फीमेल कितने हैं। अब आपको पता है टोटल 1200 है, टोटल 1200 हैं और उसमें टोटल मेल कितने हैं एक बार निकाल लीजिए, तो ये हमें पूरे डीआई के टाइम आपके काम आएगा। तो अगर मैं यहाँ देखूं 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, 700 तो आपके एक आ गए, 8 और 2 10 है और 7 17, 170, 8 10 और 4 14, 884, 884 आपके टोटल मेल। तो ओबियस है टोटल फीमेल का टोटल क्या आ जाएगा 1200 माइनस 884, तो ये आपका 316 आ गया। 316 फीमेल है, 884 मेल है। एवरेज आपको चाहिए तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 75 एक आ गया, 4 एक 79, 79 इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटर, टोटल नंबर फीमेल अभी आपने निकाला है 316 थे पिछले क्वेश्चन में, फीमेल विजिटर इन मई और जून, मई जून में फीमेल कितने होंगे। तो मई जून का आप देखिए 20 और 15 35, 35 इंटू 12 ये टोटल है मई और जून में, तो कितना हो गया 420 तो टोटल है। 420 में से आप देख लीजिए ये आपके मेल विजिटर टू फीमेल ही चाहिए आपको, तो 14 13 27, 276, 276 इसमें से आप घटाओगे तो 24 से और 20 44, 144 इनका आप देख लीजिए जितना जल्दी आपका हो पाए। अब और किसी से ही कैंसिल आउट नहीं हो तो सीधा आपको ये तो दिख रहा है कि 79 4 से अगर मैं काटूंगा और ये 36 का 72, 72 का 144, तो ये यही हुआ क्या 300 का 75 और ये 75 79। अब ये किसी से कटेंगे क्या 3 5 4 7, 79 तो आपका प्राइम नंबर नहीं आ गया क्या, तो ये तो नन ऑफ दीज की तरफ चला गया क्या भाई। टोटल व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल टू फीमेल, तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल आपको अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो ये ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो रहा है भाई। टोटल फीमेल ओबियस है कि इन 2 महीनों की फीमेल से तो ज्यादा होंगी ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक ये वाला ऑप्शन आपका 8 और 3, तो 8 और 3 भी आपका नहीं आ रहा है। 8 के लिए आपको 12 से कटेगा, 12 96 ये आपका आ नहीं रहा है। अगर मैंने कोई सिली मिस्टेक नहीं की है तो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। देन आप देखिए मेल विजिटर्स ऑन मे इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट टू टोटल मेल विजिटर, टोटल मेल विजिटर अभी आपने देखा आई थिंक 784 थे, तो मेल विजिट 784 तो ये आ गए डिनोमिनेटर में, और मेल विजिटर ऑन मे, मे में कितने, मे में टोटल थे 20%, तो 240 टोटल है, उसमें से मेल मेल डायरेक्ट ही दिया हुआ है 132, इसको निकालने की जरूरत नहीं। और मे इज 132 इज वोट परसेंट ऑफ 784। तो अगर आप यही देखें तो 132 784 क्या कैंसिल आउट होगा, इसको अगर मैं 4 से करूं तो 200 से आई थिंक 196 आ गया भाई, 16 है, इसको मैं क्या लूं ओरल जैसे 800 माइनस 16 अगर ले लूं और इसको 4 से करूं तो मुझे पता है कि ये 200 से 4 कम आ गए 196, ये तो 196 आ गए, और ये कितना 33। इसको फिर आप अगर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 49 का डबल 98, 98 का 196, ये 49 आ गया, ये आपका 25 आ गया, अप्रोक्सीमेट है 25 दुआ 50 और ये 16.5, तो ओबियस है 15% जो सबसे बड़ा है वो आपका 15% के आसपास आपका 16.5, 18 के पास भी उतना ही है। एक सेकंड के लिए अगर ये 33 है, एक सेकंड, और ये नीचे है 49, 33 बटा 49 और इंटू 25, तो फिर तो ये 17 की तरफ चला गया, उल्टा 18 की तरफ ज्यादा गया। फिर ये अगर ऐसा है तो ये 18 की तरफ चला गया,
आई थिंक ये फिर भाई 17 के ज्यादा नजदीक हो गया तो ओबियस है, फिर तो 15 नहीं होके फिर ये 18 इसका आंसर आ जाएगा, अगर कहीं कोई सिली मिस्टेक नहीं हो रही है। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंस बिटवीन टोटल विजिटर्स इन मार्च एंड अप्रैल टुगेदर। टोटल विजिटर तो मार्च और अप्रैल के अगर मैं देखूं तो 30 और 35 65%, और मई एंड जून ये हो गया 35%, तो डिफरेंस आ गया 30% का। 1% 12 के बराबर है, 360 इज द करेक्ट ऑप्शन 360। एक ये देखिए, जो भी जब आप इसको अटेम्प्ट करें तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसका आगे वाली का स्क्रीन शॉट लेके सॉल्व कर लें, इंग्लिश मीडियम वाले इसकी कर लें। पोज करें, पोज करके फटाफट करने की कोशिश करें, टाइम भी देखें कि भाई मैंने मुझे कितना टाइम इसे डीआई कैसले डीआई को बनाने में। देखिए क्या दिया है, ए कॉन्ट्रैक्टर कीप्स डाटा ऑन लेबर tabulated by performance. The data is kept on a computer disk, but unfortunately same of it is lost because of a virus. Only the following could be recovered. क्या क्या डाटा मिले, वुमेन बॉय और मैन तीन तरह के उनके लेबर थी, और परफॉर्मेंस एवरेज गुड और एक्सीलेंट तीन उन्होंने कैटेगरी बनाई, तो इसमें से ये कुछ तो मिला। अब इन एक्सपर्ट कमेटी वाज फॉर्म विच डिसाइडेड दैट द फॉलोइंग फैक्ट्स वर सेल्फ एविडेंट। भाई कुछ चीजें ऐसी थी जो अपने आप में सिद्ध हो रही थी, वो क्या क्या थी। हाफ द लेबर वाज एक्सीलेंट, मतलब जितनी टोटल लेबर थी उसकी आधी लेबर एक्सीलेंट थी, तो इससे तो कुछ बनी नहीं बात। चलिए, 20% ऑफ द लेबर वाज वुमेन। लेबर टोटल आपके पास 40 है और ये 20% की कैपेसिटी में, इसका मतलब टोटल कितना आ गया, 40 इंटू 5 200। तो यहां से मेरे पास निकल के आ गई ये संख्या 200, तो सॉरी ये 200 टोटल, टोटल 200, तो ये 100 और 40 से 140, तो मेन टोटल 60 आ गए। एक चीज में मुझे निकल के यहां से मेरी आई। 5% द टोटल लेबर वाज एवरेज मैन एंड इक्वल टू गुड वुमेन, मतलब एक ही चीज है दोनों। 5% और टोटल लेबर, तो 200 का 5 10, 10 ही तो एवरेज मैन है, तो आप देखिए एवरेज जो मैन है वो भी 10 है और गुड वुमेन है वो भी 10 है, दो ये निकल गए। तो 20% और टोटल लेबर वाज एक्सीलेंट बॉय, 20% इसका कितना हो गया 200 का 40, 40 है एक्सीलेंट बॉय, तो एक्सीलेंट बॉय हो गए 40, राइट। अब आप देखिए और क्या है, नंबर ऑफ गुड वुमेन, गुड बॉय एंड गुड मैन आर इक्वल। गुड वुमेन, अब गुड वुमेन आपके पास है 10, तो गुड बॉय भी उतने ही हैं, गुड बॉय और उतने ही हैं गुड बॉय और उतने गुड मैन, ये सभी 10-10। अब देखिए आप 10 और 10 20 और 40 60, मैन कंप्लीट हो गया। ये 40 और 10 50 है, तो ये 50 आ गया क्योंकि टोटल आपके पास है। और यहां अगर मैं देखूं, एक चीज उसने कही थी एक्सीलेंट के लिए, हाफ द लेबर वाज एक्सीलेंट, एक्सीलेंट आधी लेबर, तो इसका मतलब ये टोटल 100 है, तो 40 और 40 80, तो ये हो गया आपका 20, ये 20 और 10 30, तो ये हो गया आपका 10। पूरी टेबल कंप्लीट। अब आप चलिए, इफ 4 गुड मैन और 6 गुड वुमेन डू द वर्क इन 15 डेज, 4 गुड मैन या 6 गुड वुमेन किसी काम को 15 दिन में करते हैं। हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द सेम वर्क बाय 10 गुड वुमेन। तो जब आपको दिख रहा है कि 6 गुड वुमेन कितने में करती हैं, 6 वुमेन अगर किसी काम को 15 दिन में कर रही है, तो 10 कितने दिन में करेंगे, 10 वुमेन कितने में कर देंगे, आई थिंक 9 दिन में करेंगे। भाई 6 वुमेन है, एक वुमेन की मैं कुछ भी इफिशियंसी ले लूं मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक यूनिट ले लेता हूं, तो टोटल वर्क कितना हो गया 15 6 के 90 यूनिट। तो 10 वुमेन रोजाना कितना करेंगे, 10 इंटू 1 10 यूनिट, तो 10/9, 90/10 9 दिन, तो 9 डेज इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा, कांट भी डिटरमाइंड तो नहीं है लेकिन ये आंसर भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर देखें, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गुड मेल, गुड मेल कितने हैं, तो गुड मेल अगर आप देखेंगे ये गुड है, तो ये 10 और 10, भाई बॉय भी मेल है और मैन भी मेल है, यहाँ ये सिली मिस्टेक से बचिए कि मैन को मेल कर दोगे तो ये गलती हो जाएगी। अमंग एवरेज लेबर व्हाट इज द रेशियो मेल टू फीमेल, अमंग एवरेज, इस एवरेज में मेल और फीमेल का
सिर्फ ये देख लीजिए कि पहले कौन सा है, पहले है मेल। तो मेल अगर मैं देखूं तो मेल एवरेज में कितना हो गया 50 और 10 60, और वुमेन है 10, तो 6 रेशियो 1। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आपका अमंग एवरेज लेबर व्हाट इज रेशियो बिटवीन मेल टू फीमेल है। अगर आपने मैन वुमेन का कर दिया 1:1 वो भी ऑप्शन में है, अगर बॉय और वुमेन कर दिया 5:1 वो भी ऑप्शन में है। जो भी एरर आप कैसे भी करोगे, बस इस तरह क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से जरूर पढ़ें कि 4 excellent men or 6 excellent women or 9 excellent boy do the work in 480 days। कोई भी एक वर्क है उसको क्या दिया है 4 excellent men, तो मैं excellent को एक बार छोड़ दूं, पूरा केस excellent के लिए, राइट। और क्या क्या है 4 men भी उतना ही काम करते हैं जितना 6 वुमेन करती हैं, और उतना ही काम 9 बॉय, क्योंकि सभी को 480 दिन ये करें तो 480, ये 480, ये 480, इसका मतलब इनकी इफिशियंसी इक्वल, ये इक्वल वर्क डन कर रहे हैं। तो मैं इंडिविजुअल इफिशियंसी अगर निकालूं तो रेशियो निकाल लेता हूं। तो ये मैन के लिए क्या हो गया 6×9 = 54, रेशियो 9×4 = 36, रेशियो 24। तो 6 से मैं कैंसिल आउट करूं तो 6×9 = 54, 6×6 = 36, 6×4 = 24। तो 9, 6 और 4 ये इनकी इफिशियंसी है। तो टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क कितना आ गया 480 तो दिन लग रहे हैं। एक के मैन की इफिशियंसी है 9 और 4 मैन चाहिए 480 दिन तक के लिए, तो ये तो टोटल वर्क आ गया। अब वो क्या है हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द सेम वर्क बाय ऑल एक्सीलेंट लेबर। एक्सीलेंट लेबर में क्या है 20 वुमेन है, विमेन की इफिशियंसी है 6, तो 20 × 120 यूनिट रोजाना करेंगे, और ये दोनों 40 ही है, तो इन दोनों की जोड़ लीजिए 9 और 4 13, 13×4 = 52, 520 ये करेंगे तो 640, 640 से डिवाइड कर दीजिए, उतना टाइम लगेगा। भाई टोटल वर्क ये आ गया और ये पर डे वर्क आ गया, तो क्या आ जाएगा दिन आ जाएंगे पर डे। तो इसमें अगर आप देखें तो एक सिफर तो आपकी यहाँ से कट गई, 16×4 = 64, 16×3 = 48, और 4 से 4 कट गया 27 डेज इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन। Among labor, what is the ratio between average boy to total man? Among labor, पूरी लेबर का है what is the ratio between average boy, तो average boy कितने हैं 50 हैं, टू टोटल मैन, मैन कितने हैं टोटल मैन है 60, तो 5:6, यही आपका आंसर आ जाएगा। नंबर सीरीज देखिए, एक स्लॉट में नंबर सीरीज रॉन्ग थी, एक में शायद मिसिंग थी, इस तरह से थी। तो रॉन्ग नंबर सीरीज देखें तो देखिए सामने है आपकी 2 है, 5 है, 19 है, 94 है, 565 है, 394 है। सीरीज को देखते ही आपको लग गया कि है तो मल्टीपल की, वो इतनी बहुत ही रैपिडली बढ़ रही है। और यहाँ मैं देखूं तो करीब करीब क्या जा रहा है मेरा कि 7 टाइम्स के करीब हो गया। ये मैं देखूं तो 6 टाइम्स हो गया, ये 5 टाइम्स हो गया, ये 4, और ये हो गया 3। तो 3 दूनी 6 -1, 5 चौके 20 -1, 19 5 95 -1, और इसको 6 बार करूं तो 9 छक्के 54 540 और 24 564 -1 करता हूं तो 563 आता है, इसलिए एक रॉन्ग हो गया। और इसको अगर मैं करूं 7 × 21, 1 आया, 1 में से 1 निकलेगा तो 0 बन भी रहा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी आप बिगनिंग में अंदाजा मत लगाइए, थोड़ा आगे चलिए। आगे अगर मैं देख रहा हूं तो 180 को एग्जैक्टली 6 टाइम्स में करूं तो ये बन रहा है, यहां मैं 5 टाइम्स करूं तो बन रहा है, यहां मैं 4 टाइम्स बन रहा है, तो ऑब्वियस है ये 3 और ये 2। तो मैं एक बार ये मान लूं कि डेट सही है मेरा, तो ये 3 होना चाहिए, और 3 को 3 नो टिक हो रहा है, तो ऑब्वियस है 3.5 इज रॉन्ग। नेक्स्ट आप देखें 513 है, 257 है, 12965, आपको देखते ही लगेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरीज है, रैपिडली रिड्यूस हो रहे हैं, तो है तो डिवीजन। डिवीजन में क्या है, तो डिवीजन अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड में चलेंगे तो ये डिवीजन है, राइट। और अगर राइट से राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो ये मल्टीपल, राइट। कोई भी डिवीजन की सीरीज होगी आप किसी, तो अगर आप जिसमें भी करना चाहे, अगर यहाँ छोटी संख्याएं हैं, यहाँ आप कन्वीनियंट फील करते हैं, तो अगर मैं 9 को सही मान लूं, 17 को सही मानूं, तो क्या हुआ 9 × 2 -1, तो मैं एक बार के लिए मान लूं कि ये सही है मेरा, और 17 को 2 बार करूंगा -1 करूंगा तो 34 - ये 33 आना चाह रहा,
और 33 गुणा 2 माइनस 1 ये 65 आ रहा है, और 65 गुणा 2 माइनस 1 129 भी आ रहा है, और इंटू 2 माइनस 1 ये भी आ रहा है, और ये भी आ रहा है। तो क्या हो गया 31 हो गया। वैसे आप देखें तो ये क्या हरा है, इस तरफ से चलेंगे तो 513 में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो 2 से डिवाइड करने की जरूरत पड़ रही है, राइट। इसमें भी आप 257 में 1 जोड़े फिर डिवाइड करें, 2 से 129 है। सेम चीज यहां भी है, 31 आपका रॉन्ग प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं देखूं 2 है, 10 है, 45 है, 230 है, 1393, यहां भी आपको देखते ही लगेगा कि कुछ न कुछ मल्टीपल में ही निकल के आएगा। 13 7 91, भाई 14 7 98 होता है, 1400 होता तो, और ये 14 9800 से कम है, करीब करीब 7 टाइम्स है। और इसको देखूं तो 6 टाइम्स है, और इसको मैं देखूं 5, भाई 40 पंजो 200, 225, 5 4 और 3, तो यहाँ 2 इंटू 3, एक बार मैं इसको सही मानूं तो +4 करना पड़ रहा है, 10 चौके 40, यहाँ 5 करना पड़ रहा है। तो यहाँ 6 से बात बन रही है क्या, 6 चौके 240 और 25 से 265, और नहीं 40 पंजो 225 और 6 231। अगर मैं यहाँ 2 3 1 करूं और +7 कर दूं तो 6 को 6 और 7 13, 3 तो टेली हो रहा है, तो या तो यहीं इसको छोड़ दीजिए या थोड़ा सा यहाँ और देख लीजिए कि 7 ये 21, 1 और 8 9 ये भी टेली हो रहा है, तो खत्म कीजिए, 2 3 1 को टिक कर दीजिए। नेक्स्ट आप देखें 8 है, 18 है, 33, 51, 78 बढ़ तो रहा है, लेकिन आप देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो डाइल्यूट होता जा रहा है, इंक्रीज जो है वो और ज्यादा बहुत ही स्मूथ इंक्रीज है। गो फॉर डिफरेंस जितना जल्दी हो। 8 और 18 10 का डिफरेंस, 18 और 33 15 का डिफरेंस, 33 और अगर इसको मैं देखूं तो ये 18 का डिफरेंस आया, और 51 और ये कितना 27 हो गया आई थिंक, भाई 50 और 27 77 एक 78, 78 22 और 8 30, डिफरेंस में कुछ नहीं निकला तो गो फॉर डिफरेंस। और यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 15 से 18 3 का है, 18 से 27 ये 9 का है, और ये 3 का है, राइट। तो आप ये देखिए 5 और 3 8 है, और 12 और 8 20। अगर मैं सभी को 5 5 करूं तो ये पहला तो 5 है, इसको मैं 5 करूं तो क्या करूंगा 15 और 5 ये 20 होना चाहिए, ये 20 होगा तो ये हो जाएगा 53, ये 53 होते ही क्या होगा ये 25 हो जाएगा, और ये भी 5 हो जाएगा, और ये 25 होते ये भी 5 हो जाएगा, क्या हुआ 51 इज द रॉन्ग, राइट। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए, जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मेंस की भी क्लासेज है, क्वांट और रीजनिंग दोनों की चल रही है अभी। क्वांट की क्लास होती है 9:15 लाइव क्लास 6:15 PM लाइव है, और रीजनिंग की 11:30 AM पर ये भी लाइव क्लास है, तो ये भी जरूर देखिएगा। और आप लोग अपने कमेंट भी कीजिएगा और उसमें बताइएगा, क्योंकि बहुत जल्द हो सकता है आपको अगले 1-2 दिन में ही LIC AAO प्री के लिए क्वांट और रीजनिंग के सेशन मिल जाए, क्वांट एंड रीजनिंग। बट ये आपके रिस्पॉन्स पे ही डिपेंड करेगा कि कितने बच्चों की रिक्वायरमेंट है, इसकी होगी तो जरूर चलाएंगे, और एग्जैक्टली वही उसी लेवल का चलाएंगे जिस लेवल का आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में पूछा। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। गुड नाइट, सब बात।